गांव से कुछ दूरी पर एक घना जंगल था, जिसे लोग रहस्यमयी जंगल कहते थे। इस जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, जिसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोगों का मानना था कि वहां अपार खजाना छुपा है, तो कुछ का कहना था कि वहां कोई राक्षस रहता है। डर के कारण कोई भी उस जंगल के भीतर जाने की हिम्मत नहीं करता था। रवि गांव का एक निडर युवक था, जिसे रोमांच बहुत पसंद था। जब उसने जंगल और मंदिर की कहानियां सुनी, तो उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। एक दिन बिना किसी को बताए वह जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे घने पेड़, ऊंची घास और अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी, लेकिन वह रुका नहीं। जंगल के अंदर जाते ही उसे महसूस हुआ कि वहां की हवा बहुत अलग है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और कुछ ही घंटों में मंदिर के सामने पहुंच गया। मंदिर बहुत पुराना था, उसकी दीवारों पर घास और बेलों ने कब्जा कर रखा था। रवि ने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो अंदर घना अंधेरा था। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, जो सच्चे दिल से आता है वही यहाँ का राज जान सकता है। रवि पहले तो घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अंदर चला गया। वहां उसने देखा कि दीवारों पर कई अजीब चित्र बने हुए थे। कुछ चित्रों में जंगल के जानवरों को एक साथ दिखाया गया था, शेर, हाथी, हिरण, चिड़ियाओं और बंदर। उसने गौर से देखा तो समझ आया कि ये चित्र जंगल की एकता को दर्शा रहे थे। अचानक मंदिर के कोने से एक बूढ़ा साधु निकला और मुस्कुराकर बोला, यह जंगल कोई साधारण स्थान नहीं है। यह हमें सिखाता है कि हर जीव का अपना महत्व है। अगर हम इसे बचाएंगे तो यह हमें जीवन देगा। रवि हैरान था। वह सोच रहा था कि लोग इस जगह को राक्षसों का अड्डा क्यों समझते हैं, जबकि असली रहस्य तो जंगल की रक्षा से जुड़ा हुआ था। साधु ने उसे बताया कि यह जंगल कई सालों से खतरे में है। लोग पेड़ों को काट रहे हैं, जानवरों का शिकार कर रहे हैं और धीरे धीरे यह हरा भरा स्थान सूखता जा रहा है। रवि ने ठान लिया कि वह गांव लौटकर सभी को इस जंगल की अहमियत समझाएगा। जब वह वापस पहुंचा तो उसने गांव वालों को जंगल के महत्व के बारे में बताया और उनसे वादा लिया कि वे अब जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। धीरे धीरे गांव वालों ने जंगल की रक्षा करनी शुरू कर दी और कुछ ही सालों में वह और भी हरा भरा हो गया। सीख: जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का समूह नहीं है, बल्कि यह जीवन का आधार है। इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है।